22 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि हमारे पूरे जिला मुख्यालयों में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। और दूसरी चीज कि हमारे पुराने राजीव भवन, कांग्रेस भवन रायपुर में भी हनुमान मंदिर है, वहां पे भी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद माता कौशल्या के मंदिर में हमारे दोनों शहर और ग्रामीण कांग्रेस के द्वारा वहां पे सुंदरकांड का पाठ वहां पे आयोजित किया जाए। स्वागत है, इस बात का जरूर करना चाहिए और भी काम करना चाहिए। जो दर्शन नहीं करने हैं ऐसा सोचकर बैठे हैं उनको दर्शन भी करना चाहिए। बड़ा शुभ दिन है, 500 वर्षों के बाद मिला है वो दिन। 500 वर्षों तक पूरे समाज ने प्रतीक्षा की थी कि जहां पर राम मंदिर तोड़ा गया था वहीं राम मंदिर बनना चाहिए। 500 वर्षों के बाद आने वाले दिन का अगर कोई विरोध करता है तो वो बात गलत है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा देश राममय हो चुका है और ऐसे में हर जगह राम का अक्स दिखाई दे रहा है और इससे राजनीति भी अछूती नहीं है। राजनीति में भी राम को हम हर जगह होते हुए पा रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजनीति में राम का क्या असर है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा इसलिए भी क्योंकि राम को लेकर अब कांग्रेस का जो स्टैंड है वो काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। राम को लेकर कई आयोजन 22 तारीख को होंगे, उसमें कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। सुंदरकांड का भी पाठ होगा, हनुमान चालीसा भी होगी। ये राजनीति क्या राम को लेकर हो रही है या फिर ये कोई भक्ति है, इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो से प्रवीण साहू जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषण हमारे सामने रखेंगे संजीव वर्मा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि आज का विषय चर्चा में इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आज घोषणा की कि 22 तारीख को हम खाली नहीं बैठेंगे, हम भी आयोजन करने जा रहे हैं और इस आयोजन में सारे कांग्रेस जन होंगे। हर जिला मुख्यालयों में आयोजन होगा। किस तरह का आयोजन है और इसके पीछे मंशा क्या है बताने की जान लेते हैं अजय गंगवानी जी से। गंगवानी जी, राम को लेकर पिछले दिनों जो बयान आए उसको लेकर कांग्रेस को बहुत क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन अब ये आयोजन क्या बताने की कोशिश है? क्या राम के भक्ति को दिखाने के लिए कांग्रेस ये आयोजन कर रही है? देखिए मोहन जी, सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिए प्रभु श्री राम आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। ये राजनीति का प्रतीक नहीं है। ये मूलभूत अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। ठीक है, लगातार भारतीय जनता पार्टी इस दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रही थी कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, जो हमारे नेता है, वो प्रभु श्री राम के अयोध्या के रामलला के मंदिर के खिलाफ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु चारों शंकराचार्य आज रामायण राम जो मंदिर बन रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में साफ इनकार कर चुके। जो किसी विशेषज्ञ है, धर्म के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। मैं आपको एक कोटेशन कोट कर देता हूँ, स्वामी अमृतेश्वरानंद, उनका एक मैं कथन देख रहा था, वर्ड टू वर्ड पढ़ देता हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, किसी भी प्रभु का जो मंदिर है वो उनका शरीर है, जो मूर्ति है वो जीवात्मा है। किसी भी मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वो दोनों में एक साथ की जाती है। आज जो गर्भगृह है वो प्रभु श्री राम का चरण माना जाता है। तो किसी ऐसे मंदिर में जो पूर्ण नहीं हुआ है, एक ऐसा मंदिर जिसके शिखर का निर्माण नहीं हुआ है, किसी प्रकार से भी शास्त्र धर्म के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा न्यायोचित नहीं है। हमारा विरोध जो है वो सनातन धर्म के गुरु के अनुसार जो धर्म शास्त्र का पालन किया जाना चाहिए था, जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रही है उसके खिलाफ है। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने स्पष्ट रूप से कहा, जो हमारा पुराना कांग्रेस भवन है वहां पे एक हनुमान मंदिर है, वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। कांग्रेस के प्रत्येक जिला मुख्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाएगा। माता कौशल्या का मंदिर हमने बनवाया, वहां पे सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण है, ये हम संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लिए प्रभु श्री राम धर्म और आस्था का प्रतीक है, इनके प्रकार से राजनीति का नहीं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 1400 करोड़ का चंदा खा जाती है, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेच देती है,
मुझे सबसे महत्वपूर्ण मेरे छोटे भाई प्रवीण साहू जी बता दे, आज जो अयोध्या का रामलला का मंदिर बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बन रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आरएसएस, क्या विश्व हिंदू परिषद, क्या सर्वोच्च न्यायालय के जो केस लड़ा गया, क्या उसमें पार्टी थी? कोई पार्टी नहीं थी। तो फिर कैंडिल लेने का प्रयास क्यों? राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रयास क्यों? सामाजिक जो ध्रुवीकरण का प्रयास क्यों? महत्वपूर्ण यह है, कभी प्रभु श्री राम के नाम पर, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी अब गाय गोबर के नाम पे वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास, बिल्कुल ये राजनीति करने का अजय प्रयास। जी, बीजेपी तो ध्रुवीकरण का प्रयास करती है और ये मुद्दा वो पॉलिटिकल रूप से लेके चलती है। कांग्रेस को क्या जरूरत आन पड़ी, ये हम जानना चाह रहे हैं। कांग्रेस क्यों ये सब आयोजन कर रही है? वो तो इन सब चीजों से दूर रहती है। उसने राम का आयोजन क्यों किया? देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण मोहन जी। सबसे महत्वपूर्ण, हम छत्तीसगढ़ की जनता को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दुष्प्रचार कर रही है उसके खिलाफ हम जनता में संदेश देना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम हमारे धर्म, आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, ये राजनीति का प्रतीक नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण है मोहन जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र के मोदी सरकार या आरएसएस ये निर्णय लेगा क्या कि कांग्रेस पार्टी का कौन नेता कब जाएगा? हमारी श्रद्धा रामलला के मंदिर के है। हमारी 15 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश की पूरी जाके दर्शन करके आई। प्रत्येक नेता कांग्रेस का स्वतंत्र है, लेकिन ये तिथि निर्धारित करने का आज हमारे भी मध्यस्थता की भूमिका निभा है। क्या मोदी सरकार निभाएगी? चलिए, हम प्रदेश स्तर पर केंद्रित रखते हैं ये चर्चा को। आपकी बात काफी हद तक आ गई है कि राम को लेकर कांग्रेस की भी मंशा सद्भावना पूर्वक है, भक्ति भावना से परिपूर्ण है, इसलिए कांग्रेस ने भी आयोजन करने का फैसला लिया है। बीजेपी को क्या ऐतराज है? बीजेपी कई तरीके के सवाल पूछ रही है कांग्रेस से। अभी हम विजय शर्मा जी के बयान सुन रहे थे, कह रहे हैं कि स्वागत तो है पर ये भी बताना चाहिए, वो भी बताना चाहिए। इस तरीके के सवाल क्यों लगा रही है? आप लोग आयोजन कर रहे हैं, कांग्रेस भी आयोजन कर रही है, दोनों पार्टियां राम को लेकर भक्ति दिखा रही हैं, गलत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आदरणीय अजय जी, आदरणीय हमारे साथी मैलेश को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे गर्व के साथ कहना चाहूंगा, जय श्री राम। देखिए, यही कांग्रेस की पार्टी है जो 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहती है कि प्रभु श्री राम और माता जानकी हनुमान जी महाराज काल्पनिक किरदार है। और आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी कहते हैं कि 22 तारीख को ये जो है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सुंदरकांड या जो भी अवसर का काम करेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आप प्रभु श्री राम जी को काल्पनिक किरदार कहते हैं तो 22 तारीख को आयोजन क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप आपके अंदर विरोधाभास है, चाहे वो प्रादेशिक स्तर पर कहूं या राष्ट्रीय स्तर पर। हमेशा आपके नेताओं का अलग अलग बयान आता है। आचार्य प्रमोद आपके पार्टी के कद्दावर नेता हैं, संत है, उनका बयान आप जाकर देख लीजिएगा। जिस प्रकार पटल पर कहा है कि जिस प्रकार आपके नेताओं ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को आपने अस्वीकार किया है, निश्चित रूप से बहुत ये निंदनीय विषय। ये उनके शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। आपके शब्द के मैं आपको दोहराता हूं। जिस प्रकार सलमान खुर्शीद वर्तमान में कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले 27 दिसंबर 2022 को क्या कोट करते हैं कि राहुल गांधी आपके तथाकथित युवराज, उनको वो तुलना करते हैं कि राहुल गांधी राम भगवान के समक्ष है। ये तो आपकी पार्टी की विचारधारा है। और आपको मैं कुछ आपके बयान जो है याददाश्त दिलाता हूं। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि जो मंदिर जाता है वो लड़की छेड़ने जाता है। ये तो आपके नेताओं का वक्तव्य है। आज जब श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो आपका जो है विरोध करना स्वाभाविक है, लेकिन मैं फिर से पूछता हूं कि आपके अंदर अभी भी विरोधाभास है। एक तरफ आप कहते हैं कि प्रभु श्री राम काल्पनिक किरदार है, तो 22 तारीख को आयोजन किस लिए? आप तो जनता को ये बताइए। हम कोई दुष्प्रचार नहीं कर रहे हैं। आपकी यथावत स्थिति बार बार जनता के समक्ष आती है। आप खुद भ्रम में है। आप बहुत सम्मानीय व्यक्ति, मेरे बड़े भाई हैं, आप प्रभु श्री राम पर आस्था रखते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गांधी परिवार कभी भी प्रभु श्री राम जी को जो है उनका अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। बार बार उनके अस्तित्व पर प्रश्न उठाए और आज अपने राजनीति के लिए, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए आपको यह आयोजन करना पड़ रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि बार बार आपने प्रभु श्री राम का अपमान किया है। आपके कांग्रेस के राजस्थान के नेता थे जो कहते थे कि इनकी कितनी दयनीय स्थिति थी, या बहुत ऐसे शब्द है जो मर्यादित चैनल में मैं उपयोग नहीं कर सकता। यही सवाल है कि आखिर क्यों आप लोग आयोजन कर रहे हैं? राम जी बेड़ा पार करेंगे, जैसे कि हमारे कार्यक्रम का हमने शीर्षक भी दिया है। क्या उसके लिए ये बेड़ा पार करने के लिए आयोजन हो रहा है? मोहन जी, मैं 3 से 4 बिंदु में जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हमारा जो आयोजन है किसी प्रकार से राजनीतिक फायदा उठाने या वोटों को दुरुपयोग नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरा, मुझे मोहन जी रामायण की चौपाई याद आती है, मुनि न होवे या निश्चय घोरा।
ये काल नबी के लिए मोहन जी यूज की गई थी। वो संत वेश में थे, त्रिफून भी लगाए हुए थे, पीले वस्त्र भी पहने हुए थे, परंतु जो उनका मूल चरित्र था वो राक्षसी प्रवृत्ति का था। ये भारतीय जनता में पूरी तरह चरितार्थ होता है। ये पूरी काल नबी के चरित्र है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए प्रभु श्री राम के अयोध्या के रामलला के मंदिर का राजनीतिकरण कर रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण देश की जनता को राम मंदिर से ज्यादा जरूरत है राम राज्य की। क्या आप राम राज्य स्थापित कर पाए 10 साल में? आप सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति, हिंदुत्व के नाम पे राजनीति। दूसरा, मेरे छोटे भाई बात कह रहे थे, स्पष्ट कर दूं, लोकतंत्र के मंदिर में राज्यसभा में इनका केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राम सेतु के अस्तित्व को नकारा। सीधा सीधा राम जी के अस्तित्व को नकार रहे लोकतंत्र के मंदिर में। पहला उदाहरण। दूसरा, टी.आर. बालू जी ने पत्र लिखा मोदी जी को 10 जुलाई 2020 को कि सेतु समुद्रम योजना अटल बिहारी सरकार के समय शुरू हुई। इन्हीं के वरिष्ठ जो नेता है उमा भारती, सुब्रमण्यम स्वामी, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सेतु समुद्रम योजना का विरोध किया। इन्हीं के अटल बिहारी सरकार। तो दोनों क्षेत्र देख लीजिए, एक तरफ राम सेतु के अस्तित्व को नकारते हैं, सेतु समुद्रम योजना लागू करते हैं, फिर राम जन्मभूमि का क्रेडिट लेके, जबकि इसमें पार्टी भी नहीं है, सिर्फ सड़क की लड़ाई लड़ने के बाद राजनीति करने का प्रयास। आज देखिए, हिंदू महासभा के महासचिव का बयान सुनिए, उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा इनका कोई योगदान नहीं है। दूसरा, मेरा मित्र एक बता दे, सबसे महत्वपूर्ण मोहन जी, मेरा एक प्रश्न है, इन लोगों ने तो अपने एजेंडे में रखा था, एजेंडे का दूसरा पॉइंट था मंदिर बनेगा, अब वो पूरा हो रहा है। तारीख बता दी है, 22 तारीख है। मोहन जी, दो प्रमुख बिंदु हैं। सबसे महत्वपूर्ण, क्या सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद पार्टी है क्या? डायरेक्ट कहीं जो सरोज रैना में केस लगा क्या योगदान है? पहली बात। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, जो सनातन नाम के सबसे बड़े गुरु है मोहन जी, जो शंकराचार्य जी, उनके बयान के साथ है या खिलाफ है, या ये मानते हैं कि ये उनसे बढ़कर है? आज वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में बिना शिखर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। बिल्कुल, चलिए आपकी बात भी आ गई और आपत्तियों का कारण भी समझ में आ गया। अब एक विश्लेषण समझ लेते हैं, हमारे साथ संजू वर्मा जी। संजू वर्मा जी, देश की राजनीति में क्या हो रहा है, किस तरीके की स्थितियां, वो तो हम देख ही रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ की राजधानी में इसके साइड इफेक्ट देख रहे हैं कि राम को लेकर दोनों ही पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं और आयोजन भी हो रहे हैं दोनों पार्टियों के। सरकार आयोजन कर रही है राम गाथा का, कांग्रेस आयोजन कर रही है हनुमान चालीसा का। क्या देख रहे हैं, क्या समझ में आ गया है दोनों पार्टियों को कि राम के बिना बेड़ा पार नहीं होगा और इसीलिए ये कदम उठाए गए हैं? आपका क्या मानना है? बिल्कुल, आपका कहन जो है, जो आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। राम के बिना तो किसी का बेड़ा पार न राजनीतिक दल में होना है, न किसी व्यक्ति का होना है। राम सबके हैं और राम के बिना किसी का बेड़ा पार नहीं होना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जहां तक राजनीति की बात आती तो राम एक आस्था का विषय है, इसे राजनीति के विषय में नहीं लाना चाहिए। बीजेपी की जहां तक बात है तो बीजेपी का तो ये मुख्य एजेंडा रहा है, अभी से नहीं। जब बीजेपी की 2 सीटें थी तब की बात है, तब से उनका मुख्य एजेंडा रहा है। और लाडवानी जी ने राम रथ यात्रा अयोध्या तक निकाली थी, जिसमें क्या क्या नहीं हुआ ये पूरा देश जानता है। तो ये बीजेपी को ये कहना कि वो राजनीति कर रही गलत है, उसका राजनीति शुरू से कर रही है और उसका राजनीति का मुख्य पार्ट रहा है। जहां तक अभी की बात है, ठीक है, मैं गंगवानी जी की बात से सहमत हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बन रहा है, लेकिन कहते हैं ना, भगवान जिसके निमित्त में जो लिखा रहता है वो उसी को श्रेय जाता है। अब मोदी जी के नाम पे लिखा था कि मोदी जी इसका यजमान बनेंगे या मोदी जी करेंगे, तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बहुसंख्यक हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है भगवान राम, इसलिए कोई भी दल, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इससे दूर नहीं हो सकती, क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय का इससे जुड़ा हुआ है, उसका आस्था है। चूंकि भाजपा के नेताओं द्वारा या जो मंदिर समिति है, राम मंदिर समिति द्वारा, चंपत राय जी हैं, जो भी हैं, वो निमंत्रण भेजा गया कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भी, प्रमुख नेताओं भी, उन्होंने आने से इनकार किया, बाद में जाएंगे बोले, इनकार किया। लेकिन चूंकि इनकार करना भी एक बड़ी बात है कि हम अभी नहीं जाएंगे, जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। ठीक है, जब भी भगवान का बुलावा आता है, लोग बोलते हैं ना, जब बुलावा आता है तभी जाते हैं, भगवान को उनका बुलावा आया नहीं आया। लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियां हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, जो कल कांग्रेस, परसों 22 तारीख को कांग्रेस जो निकालना चाह रही है, या तो वो हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ, अच्छी बात है, भगवान के भजन करने में, भगवान का गाथा गाने में कोई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ भी
क्योंकि भाजपा जो है पूरा प्रदेश को राममय बना चुकी है। तो कहीं लोगों के मन में ये ना हो कि कांग्रेस तो वहां जा नहीं रही है, और जा नहीं रहे तो कुछ कर भी नहीं रहे, तो उनको भी तो कुछ तो करना होगा ना। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस कर रही है तो वो भी ये बताना चाह रही है कि हम भगवान के विरोधी नहीं हैं, हम राम मंदिर के विरोधी नहीं हैं, हम भी राम भगवान को चाहते हैं, राम के हम भी भक्त हैं और बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ हैं। तो कांग्रेस कहीं न कहीं इसको एक सॉफ्ट हिंदुत्व जो बोलते हैं ना लोग कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर जा रही है, लेकिन मेरा मानना है कि वैसे भी कांग्रेस अभी से राम को छत्तीसगढ़ में ला रही है। ऐसे नहीं, भूपेश बघेल सरकार थी तो कौशल्या माता के मंदिर से लेके कृष्ण कुंज तक उन्होंने इसको छोड़ा नहीं था, पिछली सरकार ने भी नहीं छोड़ा था। उन्होंने पूरा इसको इसके रूपरेखा को राम वन गमन पथ बनाने के लिए जहां जहां भगवान छत्तीसगढ़ से गुजरे हैं वहां उन्होंने उसका काम किया है। तो मैं ये नहीं मानता कि ये कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व को लेके नहीं चल रही है, लेकिन चूंकि अभी पूरा देश राममय है और वहां के केंद्रीय नेतृत्व नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ भी छत्तीसगढ़ की जनता को ये बताने के लिए कि हम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और कांग्रेस अभी से नहीं, पिछली सरकार ने भी हिंदुत्व को लेके, भगवान राम को लेके, माता कौशल्या को लेके बहुत सारे काम किए हैं। तो इसमें राजनीति तो हर पार्टी करती, देखिए भाजपा भी कर रही है तो कांग्रेस तो कहीं ना कहीं करेगी। तो इसमें मेरा मानना है कि दोनों पार्टियां अपने अपने प्रवीण जी, ये दोनों ही पार्टियां जो आप जो कर रहे हैं वही कांग्रेस कर रही है, तो इसमें गलत क्या है? और अगर कांग्रेस ने अपनी थोड़ी लाइन बदली है, अब वो भक्ति भावना की ओर भी आना चाहती है, तो आप लोग उनको क्या जगह नहीं देंगे? कि भक्ति केवल आप लोगों का कोई पेटेंट अधिकार थोड़ी है, राम की भक्ति वो भी कर सकते हैं, उन्होंने वो रास्ता भी चुन लिया है। इसमें गलत क्या है? राजनीति कहां से आ गई? आप लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को पर आरोप लगाते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। देखिए, किसी भी हमारे नेता ने या किसी भी हमारे कार्यकर्ता ने कहीं नहीं कहा कि प्रभु श्री राम पर हमारा पेटेंट है, या कांग्रेसी लोग जो है प्रभु श्री राम की पर आस्था नहीं रख सकते। हमारा प्रश्न ये है, यही कांग्रेसी 2007 में जब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व प्रश्न उठा रहे थे, आज इनको कहां से सद्बुद्धि आ गई जो 22 तारीख को ही कार्यक्रम कर रहे थे। आदरणीय अजय जी मेरे बड़े भाई हैं, बहुत तथ्य दे रहे थे कि 22 तारीख को नहीं होना चाहिए, आप तथ्य दे रहे थे और आपके बातों में विरोधाभास है, कांग्रेस पार्टी में विरोधाभास है कि उसी 22 तारीख को जो है आप अनेक आयोजन कर रहे हैं। अजय जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, देखिए इन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई कही थी, मैं उनको उत्तर देता हूं उसी चौपाई के माध्यम से। लगता है कि आज ही के लिए ये चौपाई लिखी गई थी कि देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इनके कद्दावर नेता है दिग्विजय सिंह, प्रभु श्री राम जी के मूरत पर प्रश्न उठा रहे हैं। अरे भैया, आप तो पहले प्रभु श्री राम पर क्या क्या लांछन लगा चुके हैं। इनका वक्तव्य था कि दशरथ जी के महल में तो 10,000 कमरे थे, बताइए किस कमरे में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ? ऐसे प्रश्न उठाने वाले आप रामलला के जो है जो मूर्ति पर प्रश्न उठा रहे, तो यह तो इनको मानसिकता है कि जो क्षण क्षण में राम को जो है कोसते आ रहे, और निश्चित रूप से जो 22 तारीख को यह कार्यक्रम करेंगे, यह इनके राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि यही इनका काम बचा हुआ है। क्या कोई अस्तित्व बचाने की लड़ाई है? लोकसभा चुनाव सामने है, एक छवि बन गई है कांग्रेस की, उसे ठीक करने के लिए यह कदम उठाया गया है क्या अजय गंगवानी जी? मोहन जी, देखिए बहुत अच्छी बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार है संजीव वर्मा जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, प्रभु श्री राम आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहली बात, मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि 15 साल अमर सरकार है, इनको जय श्री राम का नारा सिर्फ चुनाव के समय क्यों याद आता है? आप 15 साल सरकार में रहे, क्या कभी राम वन गमन पथ बनाया आपने? क्या कभी माता कौशल्या का मंदिर बनाया? क्या कभी रामायण महोत्सव का आप 22 तारीख का विरोध कर रहे थे, कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं आप? छोटा सा प्रश्न है, 22 तारीख के आयोजन का पहले विरोध कर रहे थे, तो 22 तारीख का कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? इनको शांत कर लीजिए जी। क्या देखिए सवाल कर रहे हैं आप? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है मोहन जी कि मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, सनातन धर्म के मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपकी पार्टी कह रही थी कि 22 तारीख का आयोजन नहीं होना चाहिए, और यही पार्टी है जो 22 तारीख को अब राम सुंदर जो है सुंदरकांड का जो प्रतिष्ठा करने वाले, आयोजन करने वाले हैं। चलिए बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं गंगवानी जी, बता दीजिए। मेरा निवेदन है जी, बोलिए। देखिए मोदी, सबसे महत्वपूर्ण बात, अयोध्या के रामलला के मंदिर के लिए उद्घाटन के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा था? 17 अप्रैल रामनवमी। आप उस दिन को छोड़ के क्यों राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए अधूरे मंदिर की बिना शीघ्र स्थापना के, जिसका विरोध
शंकराचार्य सबसे बड़े धर्मगुरु कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर 17 अप्रैल करते आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती, माननीय मोदी जी महायजमान बन के नहीं बैठ पाते। ठीक है गंगवानी जी, ये तो फायदा लेना चाहते हैं आप लोगों का आयोजन, क्या फायदे के लिए नहीं है? क्या ये अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं है क्या? हमारा आयोजन सिर्फ इस बात के लिए है कि जो जनता को संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, इनकी IT सेल, इनकी टोल आर्मी ये दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस पार्टी रामलला के मंदिर के खिलाफ है, जबकि यह सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की राजनीति है। आपके केंद्रीय मंत्री राम सेतु का चित्र लगाते हैं, आपकी उमा भारती आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती है, ये दोहरा चित्र ले दिखाए। आप देखिए एक छोटा सा कोटेशन और दे दूं, चंपत राय की बात करें, चंपत राय जी ने मोदी जी को विष्णु का अवतार कहा, तो क्या जब मोदी जी विष्णु के अवतार है तो फिर राम मंदिर के आयोजन की बात क्यों कर रहे हैं आप? इनके सबसे बड़े जो राम मंदिर के ट्रस्ट के महासचिव है उनका बयान सुन लीजिए कि मोदी जी विष्णुदेव के अवतार है। भैया विष्णुदेव का अवतार खुद आपके साथ है, तो ये राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास क्यों? ये सामाजिक ध्रुवीकरण का प्रयास क्यों? शंकराचार्य जी की बातों को साइलेंट करके सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास। ये प्रभु श्री राम के नाम पे राजनीति करके 2 सीटों तक सरकार बनाने में आ गए, तो दिख रहा है कि सिर्फ राजनीतिक फायदे की बात है। इसलिए बताता हूँ, जब राम यात्रा निकल रही थी तो कार सेवकों पर गोली आपने चलवाई थी। जनता जानती है कि जब राम जी के लिए रथ यात्रा हमने निकाले थी लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में, अब गोलियां आपने चलवाई थी। लेकिन ये दुष्प्रचार है, ये कांग्रेस का कहना है कि दुष्प्रचार है, दुष्प्रचार के कारण उनकी छवि खराब कर रहे हैं, इसलिए उनको आयोजन करना पड़ रहा है। बधाई देता हूं सबसे पहली बात तो कि प्रभु श्री राम जी के 5% के चलते इनको थोड़ी सद्बुद्धि इस राज्य में आई है कि 22 तारीख को आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। अभी भी अवसर है गंगवानी जी, आपके नेतृत्व को बोलिए कि 22 तारीख का आमंत्रण स्वीकार कर चले जाइए। बात मैं कह रहा हूं, यदि आप यहाँ आयोजन कर सकते हैं तो 22 तारीख को अयोध्या में क्यों नहीं जा रहे? मेरा छोटा सा प्रश्न है, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि 22 तारीख को आप यहाँ करें, मैं स्वागत करता हूँ उसकी, लेकिन आप 22 तारीख को अयोध्या में क्यों नहीं जा रहे? पहले तो आमंत्रण नहीं मिला था, उस पर हल्ला कर रहे थे, जब आमंत्रण मिल गया उसको अस्वीकार कर रहे हैं। अभी भी समय है, लेकिन जनता जानती है कि आप लोग कालनेमी है, अपने स्वार्थ के लिए राम नाम का जाप करते हैं, जब स्वार्थ निकल गया तो काहे का नाम। लेकिन अभी आपकी राजनीति बचाने की लड़ाई चल रही है, इसलिए आप फिर से आप जो है राम नाम की आप जाता जो है गुणगान कर रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि कालनेमी का जो क्या हश्र हुआ वही हश्र आपका होने वाला है, वही हश्र आपका होने वाला है। मैं तो बार बार कहता हूँ बुद्धि आपको प्रभु श्री राम दे और 22 तारीख को आपका नेतृत्व जाए। 22 तारीख को जाइए। ठीक है, चलिए दोनों पक्ष भगवान राम को याद कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। एक बार संजीव वर्मा जी की ओर चलते हैं। संजीव वर्मा जी, छत्तीसगढ़ के लिहाज से इस तरीके के जो राजनीति चल रही है इसका क्या असर होता भी है? लोकसभा चुनाव सामने में है, दोनों पार्टियों में जज करना होगा, तो दोनों राम भक्त नजर आएंगे, इसलिए आयोजनों को ज्यादा जोर दिया जा रहा है, लग रहा है कि आपको? देखिए, निश्चित रूप से ये तो जो अभी जो चल रहा है राम जो 22 तारीख का जो ये है, भाजपा का निश्चित रूप से और राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से भी ले रहा है, उनका एक उद्देश्य है, वो भी इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है ना। तो ये पहली पॉइंट है। दूसरा, जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है तो लोकसभा चुनाव तो पूरे देश में होना है, तो निश्चित रूप से भाजपा उसको लाभ लेगी, और ये लाभ लेने के उद्देश्य से ही एक प्रोग्राम मुझे लगता है ये तय किया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सारे मीडिया में भी ये बात आ चुकी है, हर लोग जानते हैं, बीजेपी वाले भी दबे जुबान से इसको स्वीकार करेंगे कि इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा, और मिलता है। बहुसंख्यक समुदाय के लोग जुड़ते हैं इससे, आस्था का सवाल है। कांग्रेस जो कर रही है अभी छत्तीसगढ़ में, वो भी उनकी आस्था है, इससे हम उसकी आस्था पे आप सवाल नहीं कर सकते। वहां भी हिंदू है, सब है, और सब हिंदू मुस्लिम सब आप देखो अयोध्या में जाके मुस्लिम लोग भी जी जान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राम मंदिर जो है वो पूरे देश की आस्था का सवाल है। ये केवल ये कांग्रेस या बीजेपी का इसको जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस कर रही है वो भी ये चाह रही है कि चूंकि सामने लोकसभा चुनाव है तो जनता के मन में भी न जाना कि कांग्रेस चुपचाप बैठी रही, या तो उसके जो लीडर हैं उनको इनवाइट किया गया और वो भी नहीं गए, तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में असर होगा क्या लगता है? बिल्कुल असर होगा, राम मंदिर का असर बिल्कुल छत्तीसगढ़ में होगा, और इससे कोई इंकार, कांग्रेस वाले भी इंकार नहीं करेंगे, जब बीजेपी वाले नहीं करेंगे। राम मंदिर एक ऐसा बड़ा भव्य आयोजन है जिसका असर तो 1 मिनट होगा। गंगवानी जी, आपको 1 मिनट के ऐसा
कम समय में अपनी बात खत्म कर दीजिएगा। ये लाभ होने की बात हो रही है, राम का असर होने की बात हो रही है, ऐसे में जनता तो है वो राम के धारा में बह जाएगी, तो आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है। क्या इसके लिए क्या सोचा, क्या है, पार्टी क्या करेगी? देखिए मोहन जी, मैंने दोनों वक्तों में स्पष्ट रूप से कहा, वरिष्ठ पत्रकार संजीव वर्मा जी की बात से सहमत हूं। प्रभु श्री राम धर्म और आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। किसी प्रकार से राजनीतिक फायदा उठाना किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए सनातन धर्म के शंकराचार्य की बातों को भी नहीं तो आप क्या निकालेंगे, क्या करेंगे, लोगों को कैसे बताएंगे कि बीजेपी ये काम कर रही है? बीजेपी ये आयोजन करके अपना लाभ लेना चाहती है, इसको जनता को बताएंगे कैसे आप? देखिए मैं आएंगे हाँ, बता रहे ये मोहन जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार संजय जी भी कह रहे हैं ये माहौल राम में न होकर मोदी में बनाने का प्रयास है। आज रामलला के मंदिर के नाम पे मोदी जी और केंद्र सरकार राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रही है, और ये राम में के बजाय मोदी में बनाने का प्रयास है। विष्णु के अवतार बता रहे हैं, तो इतने बड़ी बड़ी जो चाटुकारिता वाले बयान है, सामाजिक ध्रुवीकरण का प्रयास है, राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास है। अरे राजनीतिक फायदा लेने के लिए आपको प्रभु श्री राम जी का नाम लेने के लिए मजबूर होना पड़ गया। चलिए ठीक है, हमारी तो शुभकामनाएं हैं दोनों ही पार्टियों को कि भाई वो राम की भक्ति करते रहें। जनता भी जानती है कि राम की भक्ति का फायदा होता है तो जनता में सकारात्मक असर होगा। दोनों ही पार्टियां जो अच्छी भक्ति करेगी उसे जीत मिलेगी। समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। और जो जैसा कि हमने शीर्षक दिया हुआ है राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो राम जी के ऊपर छोड़ते हैं कि वो किसकी कश्ती पार लगाते हैं, किसका बेड़ा पार करते हैं। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ संजीव वर्मा जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रवीण साहू जी थे, उनका धन्यवाद। अजय गंगवानी जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद है। और धन्यवाद करते हुए हम उम्मीद रखते हैं कि ये समय राम की भक्ति का है, राम के भरोसे जो है वो जो भवसागर है वो पार हो जाता है। तो उम्मीद है कि राजनीतिक दलों की का जो बेड़ा है वो भी पार लगेगा, लेकिन इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल आप लोग से एक ही उम्मीद है कि देखते रहिए टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।